तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के बोलपुर से सीधे चाईबासा पहुंचेंगे। चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में पीएम मोदी सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के साथ रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, खूंटी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा समेत एनडीए गठबंधन के तमाम वो बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि स्टेज जो है वो सज कर तैयार हो चुका है। आम जनता के लिए खास इंतजाम किया गया है और ये जो है पंडाल लगाया गया है। और इसी पे बातचीत के लिए हमारे सहयोगी टाटा के कॉलेज के मैदान से सीधा जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड का ये उनका पहला दौरा है। पीएम दोपहर चाईबासा पहुंचने वाले हैं। तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। आपने भी तस्वीरों के जरिए लगातार हमें पल पल तक जानकारी साझा की। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि जो स्टेज है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार है। कैसी तस्वीरें, क्या जानकारी? जी मनोज, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए लोगों के अंदर जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। गांव से लेकर शहर तक लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी 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 देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाईबासा पहुंचना है। यह वीर भूमि की यह सरजमी कही जाती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जो लोगों में उत्साह है और लोग जो लालायित है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, वाकई वो देखते बन रहा है। लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को सुरक्षा के मद्देनजर पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। एक नहीं, एक लंबा, जहां तक आपको नजर जाए वहां तक देखेंगे कैमरे की नजर से कि कम से कम 51 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। जो आम लोग इधर से प्रवेश करेंगे तो सुरक्षा के मद्देनजर इससे ही मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यहां तक बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि जो लोग होंगे वो बाहर के जो लोग होंगे वो इस बैरिकेडिंग से प्रवेश करेंगे और साथ साथ जो वीआईपी है वो वीआईपी का जो लोग होंगे वो इस मेटल डिटेक्टर से प्रवेश करेंगे। और हम एक बार अंदर प्रवेश करके हम प्रयास करेंगे कि अंदर तक अपने दर्शकों को दिखाए कि देखिए कि लोगों के अंदर जो एक उत्साह है और उमंग है और सुरक्षा का जो व्यापक इंतजाम है वो देखते बन रहा है। हालांकि 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में पहुंचेंगे। कटआउट दिखाने की कोशिश पर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने घटक दल हैं उनके जो बड़े लीडर हैं उनका कटआउट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो है आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो का है, चिराग पासवान है, अर्जुन मुंडा का है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष है। बाएं तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कटआउट नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो तमाम जो घटक दल है उनका यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है और साथ साथ पूरा बैनर पोस्टर से पूरा इलाका पटा फड़ा है। सिर्फ इंतजार है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, क्योंकि ये पहले हमने अपने दर्शकों को आगे से दृश्य दिखाया था, या पीछे से दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीछे जहां लोग बैठेंगे आम लोग, यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दिखाई देंगे। वहां एलईडी का भी व्यवस्था किया गया है कि ताकि जो दूर है वो कम से कम एलईडी का आनंद ले, एलईडी से प्रधानमंत्री को सुने और उनके संबोधन को सुने। तो सीधे तौर पे सामने स्टेज और 2 फोटो आपको दिखाई देता होगा, ये गीता कोड़ा, दूसरा अर्जुन मुंडा, यानी 2 खूंटी लोकसभा और सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र। ये दोनों लोकसभा क्षेत्र के जनता को यही से प्रधानमंत्री संदेश देंगे। हालांकि यही कारण है कि यहाँ पर 2 लोगों का पोस्टर लगा है। हालांकि जमशेदपुर के जो सांसद और जमशेदपुर के जो प्रत्याशी भाजपा के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो भी, वहां जमशेदपुर से भी जनता आ रही है, वो भी प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तो पूरे कोल्हान की बात करें, हालांकि मनोज अगर देखा जाए तो सिंहभूम पे जबरदस्त टक्कर होने वाला है। 2 महिलाएं जेएमएम से जोबा मांझी हैं और यहां बीजेपी से
से गीता कोड़ा को पहली बार, दोनों जो प्रत्याशी हैं पहली बार लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये भी पता है कि गीता कोड़ा जो है कांग्रेस छोड़ के हाल ही में वो बीजेपी ज्वाइन की, और जैसे ही उन्होंने ज्वाइन किया उन्हें टिकट मिला है, और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां गीता कोड़ा के पक्ष में जो जनसभा है उसमें यहां पर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो मुकाबला जबरदस्त है, क्योंकि दोनों चेहरे ऐसे हैं कि किसी नाम का मोहताज नहीं है। जोबा मांझी जो कि पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं, और दो महिलाएं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और इस सीट से यहां से दोनों ही महिला प्रत्याशी है, तो मुकाबला बेहद ही जबरदस्त है। कैसे लुभा पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अगर सिंहभूम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जातीय समीकरण की बात करें तो जो गीता कोड़ा है वो हो जाति से आती है, और सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में हो जाति का 61% वोट है। अब आप समझ जाइए कि 61% हो जाति सिंहभूम क्षेत्र में है, और वो उनके साथ है, और अकेला प्रत्याशी है। और हो जाति में क्या है कि उन लोगों के अंदर अपने जात के प्रति जो एक वफादारी है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, तो वो उसका फायदा गीता कोड़ा को निश्चित तौर पे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की गारंटी, वो फायदा मिलेगा। जो शहरी इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण है। जैसे आदितपुर का एक इलाका है, लगभग 2 लाख वोटर है वहां पर, तो 1 से 1.5 लाख वोट जो लोगों को उम्मीद करते हैं कि वहां पर पोलिंग होता है, और वन साइडेड बीजेपी को होता है। दूसरी तरफ सरायकेला बाजार की बात करें वो भी वही है, चाईबासा की बात करें, चक्रधरपुर की बात करें, तो जो शहरी इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में तो है ही, लेकिन गीता कोड़ा के आ जाने से हो जाती, जो आदिवासियों में हो जाती है, उसका एक बेनिफिट मिलेगा। वही दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ लोगों का रुख है। हम लगातार इस क्षेत्र में ग्राउंड जीरो प्रोग्राम कर रहे थे, तो लोगों से हमने जानने की कोशिश की, युवाओं से, महिलाओं से, तो ये लोग लगातार कह रहे हैं कि देश के अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके जैसा नेतृत्व करने वाला नेता हम लोगों को अभी दिख नहीं रहा है। भले ही वो जोबा मांझी की बात कर रहा है, लेकिन वो सीधे जब देश का नेतृत्व की बात आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। तो क्योंकि उन्होंने जो गारंटी कहा वो गारंटी पूरा किया है। लोग ये भी कहते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि 500 साल बाद प्रभु श्री राम अपने घर में भी राजेंगे। 370 हटेगा तो लोग कहते थे कि पूरे देश में खून खराबा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। यानी उन्होंने जो गारंटी दी, गारंटी पे ही गारंटी है, और उसी का भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री ने जो इस बार मैनिफेस्टो जारी किया है वो लोगों को भरोसा है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ अगर जोबा मांझी की बात करें तो मनोज, ये तो देखने वाली बात होगी कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी की बात करते हुए नजर आते हैं, वो गारंटी और जादू का कितना असर जो है वो दिखता है, ये जनता को तय करना है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही ताजा जानकारी आएगी आपका रुख करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।